राजा आदित्यवर्धन अपने महल लौट तो आए, लेकिन उनका मन बेचैन था। तालाब में दिखी उस रहस्यमयी स्त्री की छवि उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी आंखें, उसकी खामोशी और वह अदृश्य हो गई कुटिया। नींद रहित और व्याकुल होकर उन्होंने ऋषियों, सन्यासियों, वनवासियों, जिसे भी बुला सकते थे, बुलाया ताकि कोई तो समझा सके कि उन्होंने क्या देखा था। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर दक्षिणी पर्वतों से एक दुर्बल अंधी साध्वी आई। उसका आगमन पूरे सभागार को शांत कर गया। उसके साथ प्राचीन छाल और काल की सुगंध आई। तुमने उसे देखा है? नयनतारा, भूले हुए सरोवर की वन चुड़ैल, उसने कहा। कभी वह चंद्रदेवी की पुजारिन थी, लेकिन उसने दिव्य मर्यादा को तोड़ दिया शाश्वत सौंदर्य की चाह में, और अब वह शापित है अंतहीन एकाकीपन के साथ। साध्वी रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, वह अपने रूप और मोह से पुरुषों को लुभाती है। हर 10 साल में रक्तचंद्र की रात उसे वन को एक आत्मा अर्पित करनी होती है, अपनी युवावस्था बनाए रखने के लिए, अमर रहने के लिए। वह उन्हें फंसा लेती है जो उसका पीछा करते हैं। सभागार में सन्नाटा छा गया। उनके शरीर उसके वन के रक्षक बन जाते हैं। उनकी आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच अटक जाती हैं। वे मरते नहीं हैं, वे धीरे धीरे मिटते जाते हैं, एक विचार, एक स्मृति करके। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्हें उसकी आंखें याद आईं, वह खिंचाव। साध्वी ने कहा, उसने तुम्हें चिन्हित कर लिया है, उसे बलि चाहिए, और इस बार उसने तुम्हें चुना है। उस रात आर्य नगरी में बिजली कड़कने लगी। तीसरी घटती चंद्र रात्रि को राजा आदित्यवर्धन अपने कक्ष से गायब हो गए। कोई द्वार टूटा नहीं था, कोई प्रहरी नहीं जागा। सिर्फ एक भीगा हुआ पद चिन्ह शीतल संगमरमर की फर्श पर रह गया। और आने वाले वर्षों में शिकारी एक जंगल की बातें करते, जहां सूखे सरोवरों के पास हंसी की गूंज सुनाई देती। एक स्त्री की हंसी, मीठी, संगीतमय और अत्यंत भयावह। नयनतारा आज भी प्रतीक्षा कर रही है, और वह कभी अकेली नहीं होती।